स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 8। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो अध्याय की रूपरेखा, पूर्ण वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग के गुण, वर्गमूल, परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना, भिन्न रूप में कैसे निकालते हैं, प्रश्न के कुछ दूसरे रूप, विशिष्ट भाग विधि से दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि से वर्गमूल का निकटतम शुद्ध मान ज्ञात करना। तो पूर्व की कक्षाओं में हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। प्राकृत संख्याओं का स्वयं से गुणा करने पर हम देखते हैं कि 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 यानी कि 9 और 4 गुना 4 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2 यानी कि 16। अब हम जानते हैं कि जिस प्रकार 2 + 2 + 2 को संक्षेप में 2 गुना 3 लिखते हैं, उसी प्रकार 2 गुना 2 को 2 की घात 2 लिखते हैं तथा इसे 2 की घात 2 या 2 का वर्ग पढ़ते हैं। इसी प्रकार 3 गुना 3 गुना को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 3 की घात 2 या 3 का वर्ग पढ़ते हैं। अर्थात जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग यानी कि एक प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है यदि वह प्राकृत संख्या का वर्ग होता है। अतः 1, 9, 16, 25, 26 आदि पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। यदि शब्दों में यदि प्राकृत संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड के युग्म होते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो उदाहरण देखिए, क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ जी, जब हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं तो उनका वर्ग बन रहा है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखते हैं वर्ग के कुछ गुण। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनके अलावा जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हैं, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। उसके बाद जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है उसका पूर्ण वर्ग होना या ना होना तुरंत निर्धारित किया जा सकता है। जैसे 100 वर्ग है 10 का, जबकि 45,000 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 0 के पूरे जोड़े नहीं बनते हैं। प्राकृत संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, सम और विषम। सम संख्याएं 2 की अपवर्त प्राकृत संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 तथा जो प्राकृत संख्याएं 2 की अपवर्त नहीं होती वे विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अगला है प्राकृत संख्याओं का वर्ग n पहली बार n विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है, यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 1 + 3, 3 का वर्ग 1, 3, 5, 4 का वर्ग 1, 3, 5, 7। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से n प्राकृतिक संख्याओं के लिए n की घात 2 बराबर पहली n विषम संख्याओं का योग। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n जमा 1 की घात 2 में से n की घात 2 को घटा देंगे तो हमारे को n जमा 1 जमा n प्राप्त होगा। आगे है 3 प्राकृत संख्याएं m, n और p पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं यदि m का स्क्वायर जमा n का स्क्वायर बराबर हो p के स्क्वायर पे। यानी कि किसी प्राकृत संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक निकालने की विधि क्या है? 2m m² - 1 और m² + 1 एक पाइथागोरियन त्रिक है। यदि m बराबर 3 तब त्रिक क्या हो जाएगा? 6, 8, 10 एक पाइथागोरन त्रिक है। m बराबर 5 के लिए त्रिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.1। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? अब आप देख रहे हैं 11, 12, 16, 32, 36। तो 11 के गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 11 गुना 1 तो ये नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 क्या हो जाएगा? 4 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो 16 है, और 32 नहीं है, और 36 6 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है? तो पहले हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। 121 किसका हो जाएगा? 121 होता है 11 का वर्ग।
तो 11 क्योंकि सम संख्या नहीं है तो ये सम संख्याओं का वर्ग नहीं है। इसी तरह से 225 15 का हो जाएगा, ये भी नहीं है। 256 हो जाएगा 14 का, तो ये है। इसी तरीके से आगे आगे हम हल करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, इनके गुणनखंड करेंगे, जो पूर्ण वर्ग हैं वो हम निर्धारित कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें भी आपको यही बताना है, इनके गुणनखंड करेंगे, अगर उनके जोड़े बन रहे हैं तो वह पूर्ण वर्ग है। अब है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखिए। अब 23 का वर्ग में से 22 का वर्ग घटा देंगे, तो हम पहले 23 का वर्ग निकालेंगे। 23 का वर्ग क्या होता है, 23 गुना 23 यानी कि 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 4 9 529। 529 में से 22 का वर्ग घटा देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 484 घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखिए। 65 के वर्ग का मतलब होता है 65 गुणा 65, तो जो भी आएगा आप इसको लिख सकते हैं। अब देखना है निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक मतलब हमने पढ़ा था कि कोई भी दो भुजाएं जो है उनका जो बड़ी भुजाओं का योग है वो बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि 3 का वर्ग बराबर होना चाहिए 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, तो 5 आ जाएगा, तो यह नहीं है। इसमें देखते हैं 5 का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग जमा 4 के वर्ग के बराबर, 5 पंजे 25, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, तो यह है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वर्गमूल पे यानी कि स्क्वायर रूट। हम जान चुके हैं कि 5, 25, 36 पूर्ण वर्ग है, अतः 2 का वर्ग 4 अर्थात 2 का वर्ग 4 है। इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि 2 4 का वर्गमूल है। इसी प्रकार 5 का वर्ग बराबर 25, इसलिए 25 का वर्गमूल क्या है, 5 है। अतः किसी संख्या a का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे इसी संख्या से गुणा करने पर a प्राप्त होता है। अतः कि यदि n बराबर y गुना y, तो हम कह सकते हैं y संख्या n का वर्गमूल है। दूसरे शब्दों में दी गई संख्या n का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी के साथ गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है। और वर्गमूल को हम इस संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 25 के वर्गमूल को हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से अन्य संख्याओं के भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब अगला है निम्नलिखित का अनुमान लगाइए और वर्गमूल की पुष्टि कीजिए। तो आप देखते हैं 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसी तरह से 64 हो जाएगा 8 का। इसी तरह से बाकी सारे आपको हल करने हैं। अगला है गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम निम्नलिखित गुणनखंडों पर विचार करेंगे। भाई अब देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। अब 6 है, जैसे 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3। 8 के क्या है, 2 गुना 2 गुना 2। 12 के क्या है, 2 गुना 2 गुना 3। तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 गुना 6, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यदि संख्या p संख्या n का एक अभाज्य गुणनखंड है तो p गुना p संख्या n स्क्वायर का एक गुणनखंड है, और यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p गुना p n स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो p n का एक गुणनखंड है। अब n स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों के ऐसे युग्म बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक युग्म के दोनों गुणनखंड समान हो। इन उदाहरणों के आधार पर पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने की विधि निम्नानुसार होगी। चरण 1, दी गई संख्या के आधार पर संभव अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चरण 2, दो समान अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी बनाइए। चरण 3, प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणनखंड लेकर उनका आपस में गुणा कीजिए। और चरण 4, प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का अभीष्ट वर्गमूल होगा। अब देखते हैं 4900 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने क्या करे, इसके गुणनखंड कर दिए,
गुणनखंड कर दिए, इसको हमने वर्गमूल में लिख लिया, जिनके जोड़े बन गए वो बाहर आ गए हमारे। तो 2 गुना 5 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा 70। तो इस तरीके से आप इनके अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला है उदाहरण देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3, 6, 4, 5 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर हमने ये करे तो कौन सा इसके आपके जोड़े बन गए और 5 हमारा अकेला रह गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 तिया 27 और तो क्या हो जाएगा 3 J 4 5 जो हमारा आया है, इसको हमने 3 तिया 9 तिया 27 3 की घात कितनी आई थी 1 2 3 4 5 6/5 कर दिया। तो क्या आ गया हमारा उत्तर 27 आ गया। आगे देखते हैं उदाहरण, 1225 पेड़ बगीचे में इस प्रकार लगाए गए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हमने क्या करा, गुणनखंड कर लिए, फिर हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया। तो क्या उत्तर आ गया हमारा 35 उत्तर आ गया। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.3, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि, गुणनखंड कीजिए 2 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो हम इसको वर्गमूल में लिखेंगे। अब जो जोड़े होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। इसी तरीके से सारे आपको हल करने हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणन करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम 180 के गुणनखंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 निम 18 45 3 15 3 पंजे, यानी कि हमारे पास क्या बचा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी कि अगर हम इसमें 1 5 की और गुणा करें तो हमारा ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि वह संख्या क्या हो गई आपकी 5 हो गई। आगे देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9 4 0 8 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे। अंत में जो अकेला रह जाएगा उससे इसको भाग दे देंगे, तो अभिष्ट संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी ऑडिटोरियम में इस प्रकार बैठ रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने ऑडिटोरियम में। तो कितनी पंक्तियां हैं, तो इसमें इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। एक स्कूल ने विद्यार्थियों से फीस इकट्ठी की। यदि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही पैसे देता है जितने कि स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी इसका गुणनखंड निकाल के वर्गमूल निकाल लेंगे, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे है परिमेय संख्या का वर्गमूल भिन्न के रूप में। परिमेय संख्या x का वर्गमूल वह परिमेय संख्या y है जब उसी संख्या का उससे गुणन करने पर संख्या x प्राप्त होती है। तो y बराबर √x यदि y स्क्वायर बराबर x के होगा। तो क्या होता है, चरण 1 अंश और हर का वर्गमूल अलग अलग ज्ञात करते हैं। ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर दी गई भिन्न के अंश और हर के वर्गमूल होते हैं और यही वांछित वर्गमूल होता है। अगला है दशमलव बिंदु शून्य तक बढ़ाते हैं यदि आवश्यक हो, तो यदि a और b पूर्ण वर्ग है तो ये आपके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, अब जैसे उदाहरण 2 देखिए, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 0.09 को पहले हमने 9/100 लिख लिया, फिर उसके बाद हमने उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया। दूसरी विधि क्या है, 0.09 को हम क्या लिख लेंगे 0.01 गुना 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं जब हमने 9 का वर्गमूल निकाला तो 3 और ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 2.4, 1/4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1/4 को आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से 16/25 का निकालेंगे। √16/25 को क्या लिख सकते हैं आप, √4 गुना 4/5/5, तो क्या आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे प्रश्न आपको कुछ हल करने हैं।
अब है प्रश्न के कुछ दूसरे रूप। संयुक्त भिन्न के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसे विषम भिन्न में बदल लेते हैं और इसका वर्गमूल दी हुई पहली विधि के चरण से निकालते हैं। अब जैसे ये दिया गया है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या करा, पहले इनके सब गुणनखंड लिख लिए, फिर जो जो आपके इनके जोड़े बन गए उनको एक साथ लिख लिया। तो यानी कि 256/441 का वर्गमूल क्या आ गया आपका, 16/21 आ गया। इसी तरह से 384/1014 का आ गया आपका 8/13। इसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे हम, पहले इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, उसके बाद हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखते हैं अभ्यास 2.5। अब देखते हैं अभ्यास 2.5, निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यह भी ऐसे करने हैं, 121/196 जैसे दिया गया है, तो 121 को आप लिख सकते हैं 11 × 11 और 96 को आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 14 × 14, तो ये आ जाएगा 11/14 इसका वर्गमूल। अब देखते हैं, ये सारे प्रश्न आपको इसी तरीके से करने हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है कि खेत की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल दे रखा है यानी कि भुजा का वर्ग दे रखा है आपका 101 सही, पहले इसको हम लिख लेंगे। अब भुजा की लंबाई क्या होती है, मतलब मान लो भुजा x है, x² बराबर क्या दे रखा है 101 सही 1/400। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट में, फिर उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। अपने कैलकुलेटर के प्रयोग द्वारा प्रश्न 1 में 1 से 14 तक की संख्याओं का वर्गमूल और उनकी पुष्टि कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपको स्वयं से करना है। अगला है विस्तृत भाग विधि से पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल निकालना। विस्तृत भाग विधि से क्या होता है, जब संख्या बहुत बड़ी होती है तो संख्याओं का गुणनखंड सरलता से नहीं किया जा सकता, तब हम विस्तृत भाग विधि का प्रयोग करते हैं। विस्तृत भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं। इकाई के अंक से प्रारंभ करके अंकों के प्रत्येक युग्मों में दंडों में रखते हैं। प्रत्येक युग्म और शेष अंक को अवधि कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग पहली अवधि से कम या बराबर होता है। इस संख्या को भाजक और भागफल के रूप में लेते हैं। प्रथम अवधि में से भाजक और भागफल के गुणनफल को घटाते हैं और अगली अवधि को शेष के दाईं ओर नीचे उतार लेते हैं। यह नया भाज्य होता है। भागफल को दोगुना करके इसके दाईं ओर नया अंक इस प्रकार लिखते हैं जो नए भाजक के लिए संभव हो। स्थान को पूर्ण करने के लिए संभव अंक का अनुमान लगाते हैं और नए अंक को भागफल में लिखते हैं। नए अंक दोनों स्थानों पर लिखते हैं। नए अंक का भागफल में और भाजक में गुणन करते हैं और घटाते हैं। चरण 6 3 4 5 चरण को तब तक दोहराते हैं जब तक युग्म शेष ना रहे। तो इस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1296 का वर्गमूल निकाल रखा है, तो 1296 को पहले हम जोड़े बना लेते हैं। तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 को 3 में जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 3 आ गया 66 को। अब 66 छिक्के कर देंगे 396, तो ये आपका उत्तर, तो यानी कि 1296 का वर्गमूल क्या आ गया, 36 आ गया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्नों को हल करेंगे। इसी तरह से सारे उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्नावली 2.6 में निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको 196 है, 196 के गुणनखंड करेंगे पहले। 196 2 × 18 2 × 8 16 2 × 4 8 2 × 18 7 × 7 49 7, यानी कि 7 दूनी 14। तो 196 का वर्गमूल क्या आ गया, 14 आ गया। इसी तरह इसके सभी भाग आपको करने हैं। अब क्या बोला जा रहा है, 2 3 6 1 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, लसाअ निकालेंगे। 6 और 1 7 और 3 10 11 12, तो 3 7 21 और 3 8 24 3 7 21, 7 दूनी 14, ये फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 3 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा, 7 दूनी 14 और ये किससे जाएगा।
अगर हम इसको जोड़े बनाकर ऐसे करते हैं, अगर कोई प्रश्न हमसे इस तरह से हल नहीं हो रहा है तो इसको भाग विधि से कर सकते हैं। इसके जोड़े बना देंगे हम। तो अब 23 को हमें बनाना है, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो 4 चौक 16 ले लेंगे। 13 में से 6 गया 7। अब आगे के 2 अंक एक साथ उतारेंगे। अब 4 और 4 को जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। अब 8 के आगे कौन सी संख्या लिखें, तो 7 7 जा 49, 87 सत्ते 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 57 60, 72 73 74 75 76 77 78, 4 और 4 8, 4 चौक 16, तो 89 9 जा 81, 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79 80। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88 8 8 8 64, 8 8 64 65 66 67 68, 684। तो अब आ जाएगा 11 में से 4 गया 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 7। अब ये आ गया हमारे पास 77। अब ये आ गया हमारे पास 77। अब 88 में 4 जोड़ा, आगे क्या करेंगे हम, शून्य करेंगे। तो 88 में 4 जोड़ा, 88 में 48 जोड़ेंगे। तो यानी कि अगर हम इसमें अगर इसको हल करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या क्या आ जाएगी, लगभग आपके 48 के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। 6 और 3 9 10 11 12। तो इसको भागफल विधि से भी आप हल कर सकते हैं। अगला है 4931 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसी तरीके से इनका हम गुणनखंड निकालेंगे, जो संख्या शेष रह जाती है तो वो आपका उत्तर होगा। 2 अंकों की न्यूनतम ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 2 अंकों की न्यूनतम ऐसी संख्या, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, 10 देखेंगे तो 10 पूर्ण वर्ग नहीं है। 11 12 13 14 15 16 16 हो जाएगी 2 अंकों की। 3 अंकों की न्यूनतम ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 3 अंकों की क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 4 अंकों की न्यूनतम ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 1000 नहीं होगी, 4 अंकों की क्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जाए, ये भी। एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान छूट जाते हैं। यदि उसके पास 8160 जवान थे तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक और कितने जवान खड़े थे। तो सबसे पहले हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे और जो उसके बाद उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान छूट जाते हैं। तो जो हमारा उत्तर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 60 को जोड़ देंगे। अगला है विस्तृत भाग विधि से भिन्न के वर्गमूल ज्ञात करना। विस्तृत भाग विधि से तो धनात्मक संख्या a और b के लिए √a/b कैसे होता है, जैसे कि 441/961 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनके गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद हम इनको हल करेंगे जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो 9 से भाग करेंगे 441 को, उसके बाद 3 से भाग करेंगे 961 को। अब देखिए उदाहरण 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको भी इसी तरीके से भागफल विधि से किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न। विस्तृत भाग विधि से दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, संख्या के वर्गमूल में दशमलव स्थानों की संख्या उस संख्या के दशमलव स्थान की संख्या की आधी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर 0.01 दिया गया है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.1। चरण 2 पूर्णांकों के समान पूर्ण संख्या में दशमलव से पूर्ण दाईं से बाईं ओर 2 अंकों के युग्म बनाते हैं। चरण 3 दशमलव बिंदु के बाद दशमलव भाग की बाईं से दाईं ओर 2 अंकों के युग्म बनाते हैं। चरण 4 वर्गमूल पहले की भांति ज्ञात करते हैं। चरण 5 जल्द ही पूर्ण संख्या मिल जाती है, दशमलव अंक का वर्गमूल में होता है। आगे देखते हैं क्रिया विधि के पद
दी हुई संख्या के पूर्णांक भाग के अंकों के पहली भांति जोड़े बनाकर उनके ऊपर रेखाएं बनाएं, जैसे कि 37, 0, 8, 81। अब दशमलव के प्रथम स्थान से प्रारंभ करके दशमलव भाग के अंकों के जोड़े बनाकर उन पर रेखाएं बनाएं, जैसे कि ये है। अब पूर्वानुसार भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब पूर्णांक भाग समाप्त हो उसके बाद दशमलव चिन्ह अंकित करें और दशमलव वाला भाग नीचे उतारें। अब यहाँ पर भी ये दिया गया है, इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं, ये भी आप इसी विधि से करेंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.7 निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 361/625 है, तो 361/625, तो 361 को हम देखते हैं, 6 और 1 7, 8 9 10। 361 किसका होता है वर्गमूल? अगर हम इसको भाग विधि से करें 361 को, तो यहाँ से जोड़े बनाने स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, 261 उतारेंगे। अब एक में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 के आगे क्या जोड़ें कि 261 के बराबर या उससे कम हो जाए, तो 2 निम 9 निम 81, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि 9। तो क्या आ गया, 261 आ गया, यानी कि ये किसका है, 29 का है, और 625 किसका है, 25 का है। इसी तरीके से इनको आप हल कर सकते हैं भागफल विधि द्वारा। अब अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसका उसी दशमलव संख्या से गुणन करने पर गुणनफल ये ज्ञात होता है, यानी कि इसमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है सीधे से सीधे। वह कौन सी भिन्न है जिसका उसी संख्या से गुणन करने पर गुणनफल, इसमें भी वर्गमूल निकालना है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, मैदान के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, x² बराबर क्षेत्रफल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, भाग विधि से वर्गमूल का निकटतम शुद्ध मान ज्ञात करना। अंडर रूट 2 के दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो अंडर रूट 2 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे, उसके बाद 0 0 का जोड़ा बनाएंगे। इस तरीके से अंडर रूट 2 का मान क्या आ गया, 1.414 मान इसका आ गया। स्मरणीय तथ्य क्या है, दशमलव के बाद चौथा अंक 5 से कम है, तो इसलिए इसे छोड़ देते हैं। यदि चौथा अंक 5 से अधिक होता है तो हम तीसरे स्थान के अंक में 1 जोड़ देते हैं। अब उसी तरह से अंडर रूट 5 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो क्या आ गया, 2.236। अब चौथा जो है वो 6 है, 0 है, तो यहीं तक इसका ये मान हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य, चौथे स्थान तक का अंक 9 है, तो जो 5 से बड़ा है इसलिए तीसरे स्थान में 1 जोड़कर लिखते हैं। अब अगला है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है हमें 1.7। 1.7 का 1 को अलग लिख लेंगे, 7 के आगे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, फिर 2 0 का जोड़ा, फिर 2 0 का जोड़ा करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, फिर 70 उतार दिया, 1 में 1 जोड़ा, जो 2 हो गया। अब 2 के आगे ऐसी क्या संख्या लिखें, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 59, तो ये आ जाएगा 3 59। अब आ गया 1, 2 0 उतार लिया। अब ये हो जाएगा 23 में 13 जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 36। आप 36 में आगे क्या जोड़े कि 36 में अगर आगे जोड़ेंगे तो हमें आगे 2 संख्याएं और उतारनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1.7 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, तो हम क्या करेंगे, 1.7 को क्या लिख सकते हैं, 1.7/10 कर सकते हैं। तो 1/7 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 1.7, तो क्या हो जाएगा ये 4। अगर हम 1 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 17। इसका दूसरा भाग देखते हैं, 23.1 का, तो
23.1 का जब हम निकालेंगे वर्गमूल तो हम क्या करेंगे, 23 का जोड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 6 7 8 9 10 11 12 13 7 और ये आ जाएगा 1 4 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 के आगे क्या जोड़े, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 65 66 67 68 70, 88 8 जा 8 64, 8 8 64 और 6 70, तो ये 88 8 क्या हो जाएगा 704, यानी कि इसका क्या आ जाएगा लगभग 4.8। इसका आगे भी हम दशमलव तक निकालेंगे तो निकटतम तीसरे स्थान तक इसका मान आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 2, 12.0068 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम चौथे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम इसी तरीके से वर्गमूल निकालेंगे। अब दिया गया है 11 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 5 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो 11 का वर्गमूल देखते हैं, 11 लिख लिया हमने, फिर 2 जोड़े तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, 2 शून्य उतार लिए, 3 और 3 6, 6 के आगे क्या जोड़े, 6 तिया 18, तो 3 तिया 9, 6 तिया 18 और ये आ जाएगा 63 तिया 189, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 8 गया 1। अब हम आगे की दो संख्या उतारेंगे। 63 में हमने 33 जोड़ा, 3 और 3 6 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, तो यहाँ आ गया हमारा 96। 96 के आगे क्या जोड़े, 3 दशमलव, ये हो गया पंजे, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 31 32, 9 पंजे 40, 41 42 43, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19, एक ही आएगा 961। तो 3.31 आगे के भी दशमलव स्थान तक आप निकाल सकते हैं। 5 स्थान तक निकालना है तो आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वर्गमूल निकालने हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से चैप्टर समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।